अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीचिंग लाइसेंस जो पॉलिसी है सिंध के अंदर लागू हो गई है, उसकी एडवर्टीज़मेंट वगैरह आ चुकी है, उसका टेस्ट भी अनकरीब होने वाला है। तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो असातिज़ा हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। बीएड 2.5 वाले एलिजिबल हैं, 1.5 वाले या 4 ईयर वाले एलिजिबल हैं, या 2 साल वाले 1 साल वालों का क्या होगा। ये बीएड के तमाम तर जो मसले मसाइल हैं जो आप कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। तो इस हवाले से आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग के अंदर पहले भी हैं उसको हल करेगी। तो तमाम तर तफसील आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिसी के ऊपर डिटेल के अंदर वीडियोज़ बनी हुई हैं। आप हमारी वीडियोज़ के अंदर जाएंगे तो पूरी पॉलिसी हमने यहाँ पे बताई हुई है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देते हैं सिंपली तौर के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, यानी जो सर्विस के अंदर हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले देखें, आप सबसे पहले ये देख लें कि आपके लाइसेंस की जो कैटेगरीज़ हैं वो 3 कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी है प्राइमरी, इसके बाद दूसरी कैटेगरी है एलिमेंट्री, उसके बाद तीसरी कैटेगरी है आपकी सेकेंडरी। यानी तीनों कैटेगरीज़ के अंदर आप लाइसेंस ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो प्राइमरी जो टीचिंग लाइसेंस है कैटेगरी है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो प्राइमरी का अगर आप लाइसेंस लेना चाहेंगे तो आपके पास सबसे पहले तो आपके पब्लिक सेक्टर टीचर आप होने चाहिए, यानी गवर्नमेंट टीचर होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्राइमरी लाइसेंस लेना चाहेंगे तो आपके पास गवर्नमेंट टीचर हो, इसके अलावा एसोसिएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अंदर बीएड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास एडीई होनी चाहिए, यानी एसोसिएटिव डिग्री ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। ये आपका प्राइमरी कैटेगरी के लिए होगा। अब प्राइमरी कैटेगरी का जो है वो अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आई है, ये जब आएगी तो फिर आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे एलिमेंट्री। अभी जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आई है सिर्फ़ और सिर्फ इस एलिमेंट्री कैटेगरी के लिए आपके लाइसेंस की आई है। बाकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो कैटेगरी है इसके लिए एडवर्टाइजमेंट इसके बाद आएंगी, जो दूसरे मरहले होंगे उसके अंदर आपकी आएंगी। अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो एडवर्टाइजमेंट आई है वो एलिमेंट्री टीचिंग लाइसेंस के लिए आई है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो सर्विस के अंदर जो भी टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके पास बीएड होनी चाहिए, आपके पास 4 साल की या 2.5 की आपके पास होनी चाहिए, या इसके अलावा आपके पास एमएड होनी चाहिए या एमए एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 2 कैटेगरीज़ हैं आपके पास यहाँ पे। 2 आपके पास चॉइसेस हैं, यानी एजुकेशन की। एलिमेंट्री लाइसेंस के लिए आपके पास बीएड 4 साल की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास या आपके पास 2 साल की 2.5 साल की होनी चाहिए। ठीक है, या आपके पास जो है वो एमएड एमए एजुकेशन होनी चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, यानी बीएड 4 साल या 2 साल की प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप गवर्नमेंट टीचर हो। पहली ये कैटेगरी है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी ये है कि आपके पास एमएड या एमएड एमए एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अभी एलिमेंट्री का एडवर्टाइजमेंट आया है तो इसके अंदर 2.5 वाले ही बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, या 4 साल वाले। वन ईयर वाले तो नहीं कर सकते। 1 ईयर वाला एचईसी ने जो है कैंसिल कर दिया आपका बीएड, तो वो 1 ईयर वाले नहीं कर सकते। इसके बाद अब बात आती है 1.5, तो 1.5 वाले भी नहीं कर सकते। इसके बाद 2.5 और 4 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये जो एलिमेंट्री का आपका जो आई है एडवर्टाइजमेंट, इसके अंदर 1.5 वाले नहीं कर सकते अप्लाई, ना 1 साल वाले कर सकते हैं, सिर्फ 2.5 और 4 साल वाले कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी की जो कैटेगरी है लाइसेंस की, उसके अंदर आपके पास अब गवर्नमेंट टीचर होने चाहिए, या आपके पास 4 साल की बीएड होनी चाहिए, या आपके पास 1.5 की बीएड होनी चाहिए और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो दूसरी जो आपकी जो कंडीशन है वो ये है कि एमएड या एमए एजुकेशन होनी चाहिए या 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये 2 कैटेगरीज़ इसकी एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं आई, प्राइमरी और सेकेंडरी आपके जो लाइसेंस की, सिर्फ एलिमेंट्री आई है। तो यहाँ पे जो 1.5 वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेकेंडरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाकी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अभी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैटेगरी की एडवर्टाइजमेंट आई है। अभी ये दोनों की बाद में आपके पास एडवर्टाइजमेंट आएगी और आप अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है कि 1 ईयर वाली बीएड जो है वो HEC ने जो है वो डी रिकग्नाइज कर दी है, यानी उसको कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, ये भी कन्फ्यूजन आपकी है कि 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस आपकी सर्विस होनी चाहिए 3 साल की, या आप अगर नए हैं तो आपकी अगर 1-2 साल आपकी जो प्राइवेट तौर पे आप जो टीचर थे या जो भी थे वो आपका एक्सपीरियंस मिला करके 3 साल का होना चाहिए। यानी प्राइवेट का भी आपका काउंट हो सकता है और आपका गवर्नमेंट का होना 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि कंडीशन एज की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, एज आपकी जितनी भी हो तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट जो टीचर्स हैं या अभी टीचिंग जिन्होंने शुरू नहीं की, लाइसेंस लेना चाहते हैं, उसके बाद प्राइवेट करना चाहते हैं, यानी जो गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो वो उसके अलावा वो कैसे ले सकते हैं आपके लाइसेंस। तो उनके लिए ये है कि उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास बीएड आपके पास 4 साल की या 2 साल की आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप सिंध के रिहायशी हों, आपके लिए एक्सपीरियंस या सर्विस आपके पास रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो प्राइवेट टीचर्स हैं वो सिर्फ बीएड 4 साल या 2.5 आपके पास होनी चाहिए और आप सिंध के रिहायशी हों, आपको लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।